नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ अपना दर्द बांटने जा रहा हूँ। ये मेरा नहीं, ये पूरे भारतीय का जो भी बिजनेस में है, जो भी बिजनेस कर रहा है, उनका दर्द है। एक बार हम क्यों ना कुछ अच्छा करें, क्यों ना हम कुछ दूसरे घर के दिए जलाएं, क्यों ना हम किसी के दूसरे बारे में अच्छा सोचें। मैं बहुत दिन से मनन कर रहा था इस चीज़, बहुत दिन सोच रहा था कि हमारे समाज में एक ऑनलाइन बिजनेस आ गई है, ऑनलाइन बिजनेस, जिससे कि लोग ऑनलाइन से सामान कोई भी समझना, अपना स्टेटस अपना अच्छा वो समझते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं उसमें सस्ता मिलता है, ठीक है, अच्छा है, हो सकता है सस्ता मिलता हो, लेकिन उससे हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो हमारे जो छोटे मोटे भारतीय हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े लोग आ गए। अगर उन पे अगर हम इस दीपावली पर थोड़ा सा हम अपने जो भारतीय हमारे भाई बहन हैं, बिजनेसमैन, हम उनका ध्यान करते हुए अगर ऑनलाइन खरीदारी ना करके, यदि हमारे शहर में नहीं है ऐसा कुछ, तो तुम ऑनलाइन खरीदारी कर ले, कोई बात नहीं। और क्योंकि आप जानते हो ऑनलाइन जो जो स्टोर्स चला रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत पैसे वाले हैं और काफ़ी उनके पास पैसे अवेलेबल, बहुत सारा धन है। वो धन हमारा विदेशों में जाता है, हमारे भारतीयों का, आपका, मेरा, सबका, वो सब विदेशों में चला जाता है, बाहर चला जाता है। फिर ऑनलाइन में क्या करते हैं, कुछ लोग और व्यापारी मिलकर अपना ही सामान एक ऑनलाइन स्टोर उसमें रजिस्टर कर देते हैं, और जो वो सामान बेच रहे थे 100 रुपये का, उसमें 40 रुपये और ऐड कर गए, वो 140 रुपये उसमें कीमत दर्शा देते हैं ऑनलाइन पर। क्योंकि उसमें ऑनलाइन जो भी कंपनी है वो भी अपना काम पैसा लेती है, और प्लस उसके बाद ऑनलाइन जो सामान पहुंचता है, डिलीवर मैन, उसका ही पैसा होता है उसमें काफ़ी। तो वो सामान मैं समझता हूँ शायद महंगा ज़्यादा पड़ता हो सकता है। यदि आप लोग ये समझते हो कि वो सस्ता पड़ता है, अच्छा है, तो हो सकता है आप सही हो, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि छोटे व्यापारी देखते हुए उनके घर में भी दीपावली हो जाए, उनका भी अपना घर चल जाए। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी अपने देश में, अपने अड़ोस से, अपने पड़ोस से, अपने कस्बे से, अपने आसपास से खरीदें। क्योंकि जो सामान आप खरीदते हैं वो सब उस दुकानदार का ही घर नहीं चलता, बदलते उस थोक दुकानदार का, जहाँ से बुलाया उसके घर भी चलता है, उसके बच्चे ही पढ़ते हैं, उसके बच्चों को भी रोटी मिलती है छोटे दुकानदार के साथ, उसके बाद और उससे जो बड़ा व्यापार C&F था उसका भी घर चलता है। C&F ने फैक्ट्री में मंगवाया तो फैक्ट्री के वाले का भी घर चलता है, और उस फैक्ट्री का घर चलता है तो फैक्ट्री में जो वर्कर उनका भी घर चलता है सर। तो ये सारा प्रोसेस आप एक खरीदारी नहीं कर रहे, अपने अड़ोस से प्रोसेस नहीं कर रहे, बशर्ते आप कई लोगों घर चला रहे हैं, उनके बच्चों को रोजी रोटी दे रहे हैं। वो बेचारे व्यापारी बड़ा आस से होगा कि ये दीपावली है, त्यौहार आते हैं और मैं इस बार बड़ा अच्छी अर्निंग कर लूँगा, बड़ा अच्छी व्यवसाय कर लूँगा, घर में रौनक आ जाएगी। और लॉकडाउन के कारण वैसे ही काफ़ी व्यापार चौपट हो चुका है, और ये ऑनलाइन व्यापार बहुत बढ़ चुका है वैसे ही लॉकडाउन का। अब लोग हैबिचुअल हो गए, एक आदत सी बन गई ऑनलाइन सामान मंगवाने घर बैठे। दूसरी बात एक और है, हम भारतीयों में एक चीज़ है कि ऑनलाइन सामान मंगवा के हम 4 दोस्तों में, सब में, शैली में दिखाते हैं कि देखो हमने ऑनलाइन मंगवाया है, अपना स्टेटस सिंबल भी दिखाते हैं। तो कृपया करके मेरी प्रार्थना है कि स्टेटस सिंबल ना दिखा के हम भारतीयों की मदद करें, अपने हम आसपास से ही सामान खरीदें, आसपास से ही हम अपनी चीज़ों को वो करें हैं, जिससे कि उन्हें परिवार भी चलेगा, पड़ोसी पड़ोस, फिर हमारे व्यवहार भी चलते हैं। अगर आसपास से आप चीज़ें खरीदते हैं कहीं से भी, तो जिस व्यक्ति से अपने गांव कस्बे खरीदते हैं तो उनके घर हमारे संबंध भी होते हैं, आना जाना होता है, बर्थडे में, शादी ब्याह में हमारे संबंध भी बरकरार रह सकते हैं, वो हमारे दुख दर्द में आएंगे। दूसरी बात एक और बहुत बड़ी है, वो व्यक्ति, हमारे आसपास के व्यक्ति हमें उधार भी दे देगा वक्त पे। अगर हमारा वक्त खराब चल रहा है, कहीं पैसे नहीं है, या कभी हम घर पर नहीं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हैं, तो पैसे उधार दे देगा। चीज़ कोई भी चीज़ है, पैसे से, पैसे हो ना हो उधार देगा, लेकिन ऑनलाइन कंपनी आपको उधार नहीं देंगे कतई भी।
आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ रिश्ता, नातेदारी, चाचा ताऊ मामा कुछ नहीं चलेगा। आप पड़ोसी की दुकान में जाएंगे, चाचा ये दे दो, मामा ये दे दो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता। तो कृपया करके मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपने शहर से, अपने घर से सामान खरीदें। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यापारियों का दर्द समझते हुए इस बार आपसे अपील कर रहा हूँ, यदि मान सके तो मान लें। नमस्कार।